नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, महाभारत हमारे हिंदू धर्म का महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि व्यास जी ने की थी। महाभारत में मुख्य पांडवों और कौरवों के आत्म सम्मान का टकराव दिखाया गया है। पांडवों की सहनशीलता और कौरवों का अत्याचार, विशेषकर दुर्योधन का अभिमान और शकुनी का षड्यंत्र ही महाभारत का परिणाम है। दोस्तों, अगर हम बात करें महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका की, तो महाभारत में श्री कृष्ण भगवान की भूमिका एक सफल राजनीतिक की तरह थी। श्री कृष्ण जी का अवतार ही हुआ था उस समय के अत्याचारी और अधर्मियों का अंत करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। दोस्तों, महाराजा कंस, युवराज दुर्योधन, शिशुपाल, जो भी राजा अधर्म और अत्याचार के प्रतीक थे, उनका सर्वनाश करना और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करना। दोस्तों, भगवत गीता में ये स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने कहा है कि लक्ष्य महत्वपूर्ण है, ना कि वहां पहुंचने का रास्ता। महाभारत में भगवान कृष्ण का पहला लक्ष्य धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना था। धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण नियमों को तोड़ने से भी पीछे नहीं हटे। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को दो विकल्प दिए थे। एक ये कि वो भगवान कृष्ण को चुने जो कि निहत्थे होंगे, या फिर भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने जो कभी नहीं हारी थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो निहत्थे लड़ने वाले थे, तो फिर आखिर वो कौन योद्धा था जिसने स्वयं भगवान कृष्ण पर 12 तीर चलाए थे, यानी 12 घातक बाण चलाए थे? तो चलिए आपको बता देते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर उस समय क्या हुआ था जो कि कर्ण को 12 तीर भगवान कृष्ण पर छोड़ने पड़े। ये बात थी युद्ध के 17वें दिन की, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर कई सारी असीम शक्तियों का प्रयोग करते जा रहे थे, कई सारे घातक बाण चला रहे थे। दोस्तों, कर्ण की राजनीति यही थी कि वो अर्जुन को खत्म करना चाहता था और अर्जुन ये चाहते थे कि वो कर्ण का खात्मा कर दे, क्योंकि दोनों में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ही एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धनुधर मानते थे। फिर वो समय भी नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए रखा हुआ था। वास्तव में ये बाण पाताल लोक में अश्वसेन नाम के एक नाग का था। दोस्तों, अर्जुन का परम शत्रु था और उसकी शत्रुता का मुख्य कारण था खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था और वहाँ जो सर्प रह रहे थे खांडव वन में, उनको वहाँ से हटा दिया था। अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था। कई सारे धार्मिक सीरियल्स में, जैसे महाभारत धारावाहिक आपने देखी होगी, जिनमें कहा जाता है कि उनको तक्षक नाग मारना चाहता था। महाभारत के विवरण विभिन्न ग्रंथों में उन्हें अलग अलग नामों से दर्शाया गया है। कोई अश्वसेन कहता है तो कोई तक्षक नाग। और मुख्य युद्ध के तौर पर अश्वसेन ने पहले ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। दोस्तों, वो मौके की तलाश में थे। कर्ण को सर्प बाण का प्रयोग करते देख अश्वसेन खुद उनके बाण पर जाकर विराजित हो गए। कर्ण ने अर्जुन पर तीर का निशाना चलाया। अर्जुन बाण का रूप धारण किए नाग को पहचान नहीं पाए, जबकि अर्जुन का रथ चला रहे उनके सारथी श्री भगवान कृष्ण ने अश्वसेन को तत्काल ही पहचान लिया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि पर दबा दिया। दोस्तों, रथ का पहिया जमीन में धंस गया, घोड़े बैठ गए और तीर अर्जुन के गले की बजाय उसके मस्तक यानी जीउस के मुकुट को छिटक कर धरती पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ के धंसे पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे। तभी मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया और तभी दोस्तों अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। उसी समय मौके पर 12 तीर यानी 12 घातक बाण जाकर श्री कृष्ण के शरीर में धंस गए। पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों के घाव को सह लिया। तब दोस्तों भगवान ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। अर्जुन ने 6 तीरों की सहायता से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए परम प्रिय अर्जुन को बचा लिया। सिर्फ इसी वजह से कर्ण के 12 बाण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने खाए।
दोस्तों, महाभारत युद्ध के पीछे की सबसे बड़ी वजह दुर्योधन को माना जाता है। वो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी मां गांधारी थी, जिन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया था। दुर्योधन कलयुग का अंशावतार था। कलयुग का तात्पर्य वर्तमान युग से है, जिसमें धर्म और सत्य का लोप होता जा रहा है और बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए दुर्योधन दुष्ट प्रवृत्ति का था। वहीं उसके 99 भाई पुलसत्य वंश के राक्षसों का अंश थे, इसीलिए वो सभी अधर्मी थे। दोस्तों, दुर्योधन बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए उसने कृष्ण को अपनी ओर आते हुए देखा और बार बार अपने हाथ की 3 उंगलियों को उठाकर कुछ बताने का प्रयास कर रहा था। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब दुर्योधन ने कहा, उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वो युद्ध नहीं जीत सका और उसका ये हाल हो गया। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के पूछने पर दुर्योधन ने जवाब दिया कि उसने कुरुक्षेत्र में सिर्फ 3 गलतियां की थी, जिसके कारण वो ये युद्ध हार गया। अगर ये गलतियां वो ना करता तो जरूर जीत जाता। दुर्योधन ने अपनी पहली गलती बताते हुए कहा कि उसने स्वयं नारायण को ना चुनते हुए उनकी नारायणी सेना को चुना, जबकि खुद श्री कृष्ण ने दुर्योधन को ये विकल्प दिया था। अगर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को चुना होता तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती, मगर उसने नारायण को ना चुनते हुए उनकी नारायणी सेना को चुना। दोस्तों, दुर्योधन की दूसरी गलती ये थी कि वो अपनी माता गांधारी के बार बार कहने के बावजूद बिना कपड़ों के उनके सामने नहीं जा पाया। माता गांधारी को महादेव की तपस्या के बाद ये वरदान मिला था कि वो जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी हटाकर नग्नावस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र की तरह हो जाएगा। युद्ध से पहले गांधारी ने दुर्योधन को नग्न अवस्था में अपने पास बुलाया ताकि वो दुर्योधन के शरीर को वज्र की तरह शक्तिशाली बना सके। मगर दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि ऐसे कैसे तुम अपनी माता के सामने नग्न अवस्था में जा सकते हो। इसके बाद दुर्योधन अपने शरीर पर केले के पत्ते लपेटकर अर्ध नग्न अवस्था में माता गांधारी के सामने चले गए, जिसके चलते माता गांधारी की दृष्टि से दुर्योधन के शरीर का निचला भाग वज्र का नहीं हो सका। आखिरकार दोस्तों, युद्ध में भीम ने दुर्योधन के शरीर के उसी हिस्से पर वार करके उसे मारा जिस हिस्से को उसने केले के पत्तों से ढका हुआ था, और माता गांधारी की दृष्टि उस जगह पर नहीं पड़ सकी। दुर्योधन दोस्तों अपनी तीसरी गलती बताते हुए कहता है कि वो युद्ध में सबसे आखिर में लड़ने गया। अगर वो पहले ही जाता तो कई बातों को समझ पाता और शायद उसके मित्रों और भाइयों की जान बच जाती। दोस्तों, मरने से पहले इंसान को हर अच्छी और बुरी बातों का और अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। ऐसा ही एहसास कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने आखिरी समय में दुर्योधन को हुआ। मरने से पहले श्री कृष्ण उनके सामने थे और दुर्योधन ने अपनी 3 उंगलियां दिखाते हुए उनकी ओर इशारा किया और अपनी 3 गलतियों की व्याख्या की। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की ये सारी बातें सुनी और फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं ही अपने कार्यों से अपना भाग्य लिखा था, इसीलिए तुम्हारी हार हुई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट्स में आके जरूर बताइए कि आप महाभारत की वजह किसको मानते हैं। इसी के साथ अगर आपको हमारी आज की ये बनाई गई वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।